एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर वासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज, सज्जन बोले बचन भगत भव भंजना। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण और अन्य सब नगरवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। सुनऊ सकल पुर जन मम बानी, कवन कछु ममताउर आनी। नहीं अनीति नय कछु प्रभुताई, सुनव करम जो तुम्हें सुहाई। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसीलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात को सुन लो, और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भासो भाई, तो मोहि बर जऊँ भय बिसराई। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर बेठक के मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनी गावा। साधन धाम मोच कर द्वारा, पाई न जय परलोक सवारा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, सो पर तत्र दुख पावई। सिर धुन धुन पछताई, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाई। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन दे, पलटे सुदाते सट बिसले। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा ले देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदल कर विष ले लेते हैं। ताए कब बल कयवन कोई, गुंजा ग्रही परस मन खोई। आकर 4,84,84, जो निभ्रमत यव जीव अविनाशी। जो पारसमणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीवंडा स्वेद जरायुज और उद्भिज 4 खाना और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कब हुक कर करुणा नर दे, देतई सबिनु हेतु सने। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुणों से घिरा हुआ इनके वश में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ये कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नरत अनुभव बारिद कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए बेड़ा जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्म महान गति जाय। जो मनुष्य इसे साधन पाकर भी भव
सागर से न तरे वह कृतघ्न और मन बुद्धि है, और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाओ। सुलभ सुखद मार्ग यो भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान यगम प्रत्यु अनेका, साधन कठिन मन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावै कौ, भक्ति न मोहि प्रिय नय सो। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न है। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावै प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, सतसंगति संसति करयंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खाने, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी से नहीं पा सकते, और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सतसंगति ही संसति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग मौन दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल ते पर मुनि देवा, जो तज कपुट करे दुज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं है। मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना, जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। जगत और एक गुपत मतो, सब कहो कर जोरे। शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोरी। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहम भगति पत कवन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जता लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव, मन में कुटिलता न हो, और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मोर दास कहाए नर आशा, करे तो कहूँ कहा विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बसे में भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। बेरन विग्रह आसन त्रासा, सुखमयता सदा सब आशा। अनारंभ निकेत हमानी, अनगरो सदच्छ विज्ञानी। न किसी से वेर करे, न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा रखे, न भय करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमय है। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता और क्रोधहीन है, और जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं, जो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण समा विषय स्वर्ग अपबरगा। भक्ति पचयट नहीं सटताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। संत जनों के संसर्ग सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के समान, तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट डरता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता।
जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ताकर सुख सोई जाने परमानंद संदो। जो मेरे गुण समूह के और मेरे नाम के परायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा स्वरूप परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधा सम बचन राम के गए सबन पद कृपा धाम के। जनन जनक गुरु बंधु हमारे कृपा निदान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई और सब कुछ है, प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तनु धनु धाम राम हितकारी सब विधि तुम प्रणतारित हारी। असिसिक तुम बिनु दे न कौ मातु पिता स्वारत और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त तो कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी है और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण है, इसीलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मित सकल जग माई सपन्यों प्रभु पर मारत नाई। हे असुरों के शत्रु जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही है, एक आप दूसरे आपके सेवक। जगत में से सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके बचन प्रेम रस साने सुने रघुनाथ हृदय हरसाने। निज निज ग्रह गयो आयुष पाई बरनत प्रभु बत कई सुहाई। सबके प्रेम रस में सने वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। उमायवद बासी नर नारी कृतार तरु ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक ज भूप लखन सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय भगवान।